Assalamualaikum, welcome back to my channel. After a long time I'm going to review the products from the Fabula. ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें Fabula से ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा इनका रिव्यू आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए. Let's start reviewing them one by one. तो मैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को रिव्यू करती जाती हूँ. जैसे कि ये फर्स्ट वन जो प्रोडक्ट है ये फेस वॉश है फेविला से, और ये सेकंड ये इसके अंदर ना कुछ गिरा हुआ है बॉक्स के अंदर. लेट मी क्लीन दिस फर्स्टली देन आई विल शेयर द रिव्यू. तो इसके अंदर लाइक पाउडर टाइप समथिंग कुछ गिरा हुआ था, तो जिससे हाथ गंदे हो रहे थे, तो मुझे ये सारी टिश्यू से साफ़ करके फिर मैं आपको रिव्यू करती हूँ. आई गेस मैंने इसमें टाल्कम पाउडर भी ऑर्डर किया था, तो वही शायद ओपन रह गया है, उसकी पैकिंग नहीं अच्छी हुई, इस वजह से ऐसे हो गया है. तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन इज़ द हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम. ये इनका क्लिनजिंग मिल्क भी है, इसे आप हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये वाला जो है ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है. इनका फेस वॉश भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है. इनका एलोवेरा जेल भी मैंने फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ की, मतलब पहले यूज़ की हुई है. तो कुछ चीज़ें इनमें से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की हैं और कुछ चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताती जाऊँगी. जैसे कि ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग लोशन है, बहुत ही अच्छा है. यहाँ स्मेल इसकी ओके है, बहुत कोई अच्छी स्मेल नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, और हैंड एंड फीट के लिए वाकई ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ मी. ये जो है इनका हैंड एंड फीट राइस वाइटनिंग लोशन है. ये वाला जो है राइस वाइटनिंग क्रीम इज़ मच बेटर देन द अदर वन विच इज़ इन वाइट कलर. ये जो दूसरे वाला मैंने क्रीम शो की थी हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम, उसकी निस्बत ये जो दूसरे वाली राइस क्रीम है इनकी वो ज़्यादा बेटर है. उसकी स्मेल भी ज़्यादा अच्छी है. मज़ीद उसके अंदर उन्होंने हेलोरेनिक एसिड डाला हुआ है, वाइटनिंग विटामिन सी सीरम, इस तरह की चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया है, और इसकी स्मेल और स्मूथनेस भी ज़्यादा बेटर है. तो इन दोनों में से मैंने तो दोनों ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं दोनों ही मिला के मिक्स करके यूज़ करती हूँ. अगर आप चाहें तो एक यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो दोनों ही ऑर्डर कर सकते हैं इकट्ठे. और ये देख सकते हैं आप इन दोनों को. नेक्स्ट वन इज़ द एलोवेरा जेल. ये 600 की इनकी एलोवेरा जेल आती है, और ये भी मैंने पहले यूज़ की हुई है. इसके एलोवेरा जेल में एक ख़ास चीज़ है कि ये ना बहुत लिक्विडी नहीं है. यूजुअली समर सीज़न में हम कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होती है और बहुत ज़्यादा गिर रही होती है. लेकिन इसकी जो है ना वो जेल टाइप में है और बहुत इजी टू यूज़ है. आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, ये गिरती नहीं है. इवन आप इसकी जार को ओपन करके नीचे को करेंगे ना ओपन मुँह के साथ, तो फिर भी ये नहीं गिरेगी. ये आपको प्रेस करके ही इसको जेल फॉर्म में होने की वजह से ना जब आप प्रेस करेंगे तो जस्ट ये तभी बाहर आएगी. तो इसकी कोई स्मेल नहीं है. हाँ, सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ें हैं कि ये हाइपोअलर्जिक है, इससे कोई भी किस्म की एलर्जी नहीं होती है. हाँ, इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं यूज़ की गई है, प्योर नेचुरल फॉर्म में है. नेक्स्ट वन इज़ द हेयर स्प्रे. इनका हेयर स्प्रे मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया था, मैंने पहले रिवाज का भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो लार्ज पैकेजिंग में होता है. तो ये बहुत ही हैंडी और स्मॉल था, इसको हम आराम से रख सकते हैं. इनकी प्राइसेस मैं शेयर करती जाती हूँ. जो लोशन मैंने फर्स्ट में दोनों दिखाए थे वो 350 के हैं. इसका ये जो फेस वॉश है द मोस्ट फेवरेट थिंग. आई गेस मेरी स्किन पे इसके अलावा कुछ भी सूट नहीं करता. इवन फेविला का ही एक्नी फेस वॉश जो है वो भी मेरी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकती, उससे भी मुझे एक्नी हो जाती है. तो ये वाला जो है ना वाइटनिंग फेस वॉश है, ये बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही हाइपोअलर्जी है, किसी किस्म की इससे एलर्जी नहीं होती है. तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये है नेल पेंट रिमूवर. नेल पेंट रिमूवर इनका सील पैक में होता है. मैंने बहुत से हाई ब्रांड्स के भी लेके देखे हैं, लेकिन कभी भी मुझे सील पैक में कोई नहीं मिला. तो ये देखें ये सील पैक में है. इसको जब आप ओपन करेंगे जस्ट ये तभी ओपन होगा, इसलिए ईजी टू कैरी है. आप अपने बैग में यूज़ कर सकते हैं, बैग में कहीं भी रख के लेके जा सकते हैं, तो ये गिरेगा नहीं. यूजुअली समटाइम वो कपड़ों वगैरह पे चीज़ों पर गिर के सारी चीज़ें ख़राब कर देता है. नेक्स्ट वन इज़ द टाल्कम पाउडर ऑफ द फेविला. दिस इज़ द प्रोडक्ट विच डिसअपॉइंट्स मी ओनली. सिर्फ ये वो प्रोडक्ट है जिससे मैं हैप्पी नहीं हूँ. मैंने बहुत चाह से ये चीज़ मंगवाई थी. इसकी स्मेल वाकई ही बहुत अच्छी है एज आई एक्सपेक्टेड, बट इसकी जो पैकेजिंग है वेरी पुअर. इससे अच्छा तो ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक कैट ज़्यादा बेटर रह जाते हैं. ये देखें जैसे ही इसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये बाहर निकल रहा है, लीक कर रहा है. इसी की वजह से सारी चीज़ें भी डर्टी हुई थी, उन सब के ऊपर भी ये गिर गया था. प्रिटी ब्लूम्स के नेम से है. इसकी स्मेल वाकई ही बहुत अच्छी है समर सीज़न के लिए. अगर आप पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो मस्ट ऑर्डर दिस.
रुपीज़। अदरवाइज़ इसका ना तो कोई ख़ास ढक्कन है, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, आप स्टिकर को उतार देंगे तो नीचे आपको होल्स नज़र आएंगे। मुझे तो अभी तक इसकी कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग की समझ नहीं आई कि होल्स को कैसे बंद करना है। इवन ऐसे मैंने घुमा के देखा है तो फिर भी इसका ना लीक प्रूफ नहीं हो रहा। देखिए जैसे जैसे इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ये फैलता जा रहा है। दैट्स फॉर आई डोंट लाइक इट। मुझे ये अच्छा नहीं लगा है क्योंकि ये मुझे लगा है कि इसको कैरी करना या लाइक मुझे इसकी पैकेजिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जितनी अच्छी प्रोडक्ट थी 220 रुपीज़ में ये मिला था, लेकिन स्मेल भी अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द सीरम। अमेजिंग मैजिकल ट्रिक इसके रिजल्ट्स हैं जो इसके जिसने नहीं यूज़ किया ना हेलोरोनिक एसिड इनका नियासिनामाइड है। इसमें आपको 10% हेलोरोनिक एसिड मिलेगा विद 1% ऑफ द जिंक। ये मिक्स बहुत अच्छा है। कोई भी इंसान जिसकी स्किन पे कुछ भी नहीं ना यूज़ हो रहा तो ये 10% नियासिनामाइड विद 1% ऑफ जिंक इनका यूज़ कर सके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही थी तो किसी चीज़ से भी सही नहीं हो रही थी, तो मुझे इसने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। इसके 6 मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं और मैंने उन चीज़ों को अपनी स्किन पे होते हुए दिखा है। इससे एक्नी ख़त्म हो गई है, स्कार्स ख़त्म हुए हैं। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको अवॉइड करना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और एक्नी इस तरह से कि 5-7 दाने एक्नी के या थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसके लिए मैं तो कहूँगी ये परफेक्ट है। ये हाइपर एलर्जिक है, इसमें किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती, किसी किस्म की स्मेल नहीं है, किसी किस्म का इसका कलर नहीं है, यानी बहुत ही क्लीन इससे बनाया गया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बिल्कुल शफाफ रखा गया है। बहुत मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। वन मोर थिंग, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन वीडियो। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पेमेंट से मंगवाई हैं। इनमें से मेरी तरफ से जो फुली रिकमेंडेड है इनकी एलोवेरा जेल है, फेस वॉश है, नियासिनामाइड सीरम है और राइस वाइटनिंग जो लोशन है वो मस्ट ऑर्डर करें। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ऑर्डिनरी सी हैं, मुझे कोई ख़ास स्पेशल नहीं लगी हैं, लेकिन इनका ये जो है राइस मिल्क, इसमें आप देखें इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, मॉइस्चराइजिंग है, ये बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप वाइटनिंग के लिए हैंड एंड फीट लोशन या क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स मच बेटर दैन this goat milk cream. Rice milk cream is much better than that one. Okay, and दुआ में याद रखिएगा इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई होती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।